और ये भी सच है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, एक सच्चाई मेरे भी दिल में छुपी हुई है, और वो सच्चाई ये है कि तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। लगता है कि आज दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा है। काफी देर लगा दी जनाब कॉफी बनाने में आपने। कॉफी बनाने गई थी तो आंटी के साथ बैठ के 2-4 बातें भी कर ली। क्या बात है, तुम्हें क्या लगा? क्या तुम मेरी कमी महसूस कर रहे थे? तुम कितने कंजूस हो, इजहार करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम कहती तो ठीक हो बिल्कुल। सिर्फ तुम्हें नहीं लगता अब हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ, कोई गलत फहमी नहीं है? हम दोनों आपस में कितने खुश हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा। लेकिन एक शिकायत अब भी बाकी है। क्या? अब क्या हुआ? तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। What? ये तुम पहनी तो? ये तो मैंने खुद पहना है, तुम पहनाओ ना। थैंक यू सैफ। ये बात टीम का नंबर तुम्हारे मोबाइल में अब तक सेफ है? आई एम सॉरी, मैं शायद डिलीट करना भूल गया हूँ। तुम्हें याद ही क्या रहता है? मेरी तो कोई बात तुम्हें याद नहीं रहती। शादी की पहली रात तुम मुंह दिखाई लाना भूल गए थे। निकाह से पहले 1000 बार मैंने तुमसे पूछा था तुम रीम को भूल गए हो या नहीं। तुमने कहा था कि तुम भूल गए हो, फिर वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है? इसका मतलब है कि तुम्हारा उससे अब भी राब्ता है, जब भी तो वो फोन कर रही है तुम्हें। सरवत, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानता उसने मुझे क्यों कॉल की है। अच्छा, फिर लाओ नंबर मिलाकर दो उसका, मैं उससे पूछती हूँ कि वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है। नहीं सरवत, तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मेरा रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बाकी नहीं जानता उसने मुझे क्यों कॉल की है, मेरा यकीन करो। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो तुमने मेरे साथ चीट किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी अम्मी के घर वापस जा रही हूँ। सरवत पागल हो? सरवत, ये ले। अंसार, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने सरवत को देखा था, कितनी खुश थी वो। बल्कि दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि सैफ इतना बदल जाएगा। बीवी जो है ना, बड़े बड़े खरदमागों को ठीक कर देती। अब हमें ही देख लो, जन मुरीद बनकर आए गए। रहने दें आप, सैफ जैसे बड़ा जर मुरीद बन जाएगा। उसकी अम्मा को देखा है आपने? कैसी बातें कर रही हो तुम? शक कर रही हो? तुम्हारी बेटी भी किसी से कम नहीं है, बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, अब ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। आपसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। भाई मजाक कर रहा था, मगर अतिया ऑन अ सीरियस नोट, सरवत को समझा देना कि जैसे यहां बिहेव करती है ना, वहां ऐसा ना करे। अरे नहीं, वहां क्यों करेगी? हम तो उसके माँ बाप हैं, वो तो ससुराल है उसका।
ये कौन आ गया इस वक्त? आपने किसी को बुलाया? नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। बहुत रात हो गई है। पापा, क्या हुआ है? सैफ कहाँ है? बेटा तुम यूं अकेले? सरवत खैर तो है? तुम इस वक्त? कोई आया है तुम्हारे साथ क्या? सरवत, सरवत, बेटा क्या हुआ है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बताओ क्या हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेटा तुम कहाँ नहीं जाओगी? क्या कह रही हो तुम? पापा मुझे वहां नहीं रहना। कहाँ नहीं रहना? प्लीज बताओ ना। बोलो ना। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? हेलो सैफ, सैफ मुझे यकीन नहीं आ रहा। सैफ तुम? क्या सैफ सैफ लगा रखी है तुमने? क्यों फोन किया था? किससे पूछ के फोन किया था? बोलो। सैफ मैं तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या चाहती हो? मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? परेशान हो गया हूं मैं, एक अजाब से गुजर रहा हूं तुम्हारी वजह से। सैफ मैं तो तुमसे, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सुन रही हो तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें फोन करने की? क्यों फोन किया? बोलो। ताल्लुक तुमने तोड़ा है सैफ, मैंने नहीं। रीम, तुम्हें क्या जरूरत थी फोन करने की? तुम नहीं जानती हो मेरी बीवी साथ होती है मेरे? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं कितने बड़े अजाब से गुजर रहा हूं। आइंदा मुझे फोन मत करना, डिलीट कर दो मेरा नंबर। सुन रही हो ना? जानती थी मैं, पता था मुझे कि यही होगा, लेकिन आप लोग तो मुझे गलत कह रहे थे ना। देख लिया आपने, कितनी बार मैंने आपसे कहा कि मत करें ये शादी। पागल है वो दोनों, पागल। अतिया चुप हो जाओ, जो होना था हो चुका है। अब ये सोचो कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अब ये होगा कि मैं उसकी तलाक लूंगी। मेरी बेटी उस घर में इस तरह नहीं रहेगी। क्या कमी है उसमें? हजारों रिश्ते मिल जाएंगे उसे। क्या समझते हैं वो लोग? कोई मजाक है? तमाशा है? कठपुतली बना के रखना चाहते हो उसे? और आप क्या समझते हैं? भाभी कुछ नहीं जानती, सब कुछ जानती है। वो मिली हुई है, दुश्मनी निकाल ली है मेरी बेटी के साथ। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, बस तुम जाओ अपने कमरे में, मैं बात करता हूं भाभी से। कोई बात नहीं करेगा भाभी से, नहीं जाएगी सरवत उस घर में। मेरी बेटी इस तरह नहीं रहेगी। आप समझते क्यों नहीं अंसार? अब वो लोग इस घर में आएंगे
1000 बार मुझसे माफी मांगेंगे, फिर मैं सोचूंगी कि करना क्या है। समझे आप? तुम जाके सैफ को बुला दो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं लगा देती हूँ। आओ सैफ, बैठो। चले जाओ। क्या बात है, बैठो ना, ठंडा हो रहा है नाश्ता। सरबत किधर है, बुलाओ उसे। वो नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कहाँ है वो? चली गई, किधर? अपने घर चली गई। सुबह सुबह इस वक्त जाने की क्या जरूरत थी उसे? खैरियत तो है सब कुछ? अंसार और अतिया तो ठीक है ना? जी वो तो ठीक है मामा, वो सुबह नहीं गई, वो रात को चली गई थी। क्या क्या कह रहे हो? तुम लेके गए हो उससे? मैंने नहीं, खुद ही चली गई। रात के 10 बजे तक तो वो मेरे साथ थी। किस वक्त गई और क्यों गई है वो? मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ क्यों गई है वो। के ये क्या बताएगा? इसने तो आधी रात को मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। सरवत मेरे पास है और अब यहाँ नहीं आएगी। अतिया प्लीज। अतिया कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतनी रात को वो घर चली गई और वापस क्यों नहीं आएगी? इससे पूछिए क्यों चली गई और क्यों नहीं आएगी। नहीं मामा, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। वो इतनी रात में क्यों गई है घर? देखिए भाभी, मैं जानता हूं कि सैफ आपकी इकलौती औलाद है। इसकी खुशी पूरी करने का आपको पूरा हक हासिल है। लेकिन भाभी, सरवत भी मेरी इकलौती औलाद है। मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि अतिया इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन मैंने भाई की बात का पास रखा, बचपन के तय हुए रिश्ते को पूरा किया। लेकिन भाभी, हर बात की हद होती है। कोई माँ बाप भी अपनी औलाद पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकते। अंसार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम बताओ सैफ, क्यों गई है वो? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। पूछिए से कि रीम कौन है, क्या ताल्लुक है इसका रीम से, कब से चल रहा है ये इश्क और कब तक चलता रहेगा? खामोश हो जाओ। आंटी आप मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, समझे तुम? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि सरवत तलाक मांग रही है और ये उसका फैसला है, और आप इससे कह दें कि शराफत से उसे तलाक दे दे। अतिया क्या हो गया तुम्हें? तलाक? देखो ऐसी कोई बात नहीं है। रीम को मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सरवत को भी पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये उसे तलाक क्यों देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो सरवत मेरी बेटी की तरह है, ऐसी अगर कोई बात थी तो मुझसे आके बात कर लेती। मेरा मतलब है कि ऐसे रात को घर छोड़ के नहीं जाते ना। किधर है वो? मैं बात करती हूँ उससे। बात सुनिए, मुझे मजीद कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। चलिए अंसार, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मेरी बात तो सुन लो। अब मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। बहुत मान रख लिया आपको और जाज़िब भाई का, लेकिन हमें हमारी औलाद बहुत अजीज है। चले अंसार। अंसार? चले अंसार। ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा रीम से कोई ताल्लुक है क्या? नहीं मामा, मेरा उससे बाखुदा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर ताल्लुक नहीं तो ये सब तमाशा क्या है फिर? मैं कैसे बताऊं आपको? वो पता नहीं क्यों रीम ने मुझे कॉल की थी और उस सरबत ने देख लिया। कॉल? उससे तुम्हें क्यों कॉल की? और अगर कॉल की इसका मतलब तुम्हारा उससे राब्ता है? नहीं मामा, मेरा यकीन करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। नहीं मामा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
मुझे आपकी कसम है, मेरा रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानता किसने मुझे कॉल क्यों की। तुमने सैफ को फोन क्यों किया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बोलो। तुमने तो कहा था कि तुम सैफ और सरवत के बीच में नहीं आओगी। क्या तुम मेरे घर में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो? क्या चाहती हो तुम सैफ से? आंटी आप प्लीज बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आई हूं, मैं यहां तुम्हें यह कहने आई हूं कि तुम जैसी लड़की एक शरीफ लड़की का घर तोड़ सकती है। लगता है आपको शरीफों के घर जाने की तमीज नहीं है। कौन है आप और इस तरह से मेरे घर में आके क्यों चीख रही हैं? और आप होती कौन है मेरी बेटी को इस तरह से कहने वाली? ये सवाल तो आप अपनी बेटी से पूछिए। इससे पूछे कि मैं कौन हूं और यहां क्या करने आई हूं। मामा, ये सैफ की मामा है। अच्छा, पहले बेटे ने यहाँ पर आकर हंगामा किया और उसे निकालना पड़ा। अब लगता है आपके साथ भी यही करना पड़ेगा। मेहरबानी करके आप जा सकती हैं यहाँ से। मुझे आप जैसे लोगों के घर में आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो इससे पूछ रही हूँ कि मेरे बेटे सैफ को फोन क्यों किया है इसने? तुमने फोन किया सैफ को? बोलो, क्यों किया? मामा, वो मैं एक लड़की तो संभाली नहीं जाती आपसे। क्या करती फिरती है आपको अंदाजा ही नहीं है। किस किस्म की माँ है आप? अब अगर एक लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। आप जा सकती हैं यहाँ से। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे आप जैसे लोगों के घर में आने का कोई शौक नहीं है। पर इसने आइंदा कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रही हो तुम? क्यों किया था सैफ को फोन? मैं नहीं जानती मामा, मैंने क्यों कॉल की। मैं उसे खोना नहीं चाहती। तुम उसे बुला क्यों नहीं देती? क्यों जान नहीं छुड़वा लेती तुम मुझसे? वो तुम्हारे लिए नहीं है। जिस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी माँ से अपनी पसंद के बारे में बात कर सके, तुम्हें दुनिया की सख्तियों से कैसे महफूज रख सकता है? और तुम उसे अपने दिल में बसाए बैठी हो। I'm sorry मामा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं उसे कभी कॉल नहीं करूंगी। अम्मी, अम्मी ये देखें, सैफ मुझे फिर से फोन कर रहे हैं। खबरदार जो तुमने उसका फोन उठाया। और अब क्यों कर रहा है वो तुम्हें फोन? मुझे क्या पता। तो होती है किसी चीज की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सरवत, तुम अपने कमरे में जाओ। रुको, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। सरवत, मैंने कहा तुम अपने कमरे में जाओ। जी। अतिया, ये मामला ऐसा नहीं है कि गुस्से में इसको और बिगाड़ दिया जाए। ये मामला ऐसे भी नहीं जिसे प्यार से बर्दाश्त किया जाए। खैर, मैं सरवत को लेने आई हूँ। आप क्या समझती हैं? सरवत आपके साथ चली जाएगी? सरवत आपके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही हम उसको फोर्स करेंगे। और ये फैसला हमने सोच समझ के किया। क्या हम बैठ के इस पे बात नहीं कर सकते? देखो, सरवत जो सोच रही है ना, उसकी गलत फहमी है। सैफ का रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़े भाभी, ये कहानी है ना आपको सैफ दे रहे हैं। हम इन कहानियों में नहीं आने वाले। और वैसे भी आपको तो सरवत ने बहुत पहले बता दिया, हमें तो अभी बताया है उसने। हाँ, बता चुकी थी और मैंने सैफ से बात भी की थी। उसने कहा था कि वो सरवत से शादी करना चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
उसने ये सब कुछ इसलिए कहा ताकि आपकी बात भी रह जाए और घर में एक बीवी भी आ जाए जो किसी कोने खुदरे में पड़ी हो और वो आराम से रीम के साथ घूमे। ये फर्मा बरदारी की आपके बेटे ने आपसे। अथिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्ची की माँ हो, तुम्हें दुख हुआ होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुझे भी बहुत दुख हुआ होता। देखो, हम बच्चे नहीं हैं, इस तरह लड़ नहीं सकते। मैं सरवत से बात करना चाहती हूँ, एक दफा उससे बात कर लूं, फिर बैठ के सोचते हैं कि क्या करना चाहिए आगे। एक मिनट भाभी, सरवत आपके साथ नहीं जाएगी। उसने एक बार बचकाना फैसला कर लिया था, लेकिन अब मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। पहली कहते ही शादी मत करो। मैं उससे बात कर लूं? सरवत बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आंटी, मुझे गलत फहमी कैसे हो सकती है? वो लोग अब भी मिलते हैं। नहीं, सैफ का अब रीम से कोई राब्ता नहीं है। सैफ ने मेरी जान की कसम खाई है और वो ऐसी झूठी कसम नहीं खा सकता। तुम्हें पता है, मैं अभी रीम के घर से आ रही हूँ। वहां पे मैंने रीम और उसकी माँ को इतनी सुनाई है कि दोबारा उसकी हिम्मत भी नहीं बनेगी। इस सारे मामले में सैफ की कोई गलती नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। रीम ने कहा है कि उससे गलती से नंबर मिल गया था। बेटा, तुम अपना घर खुद बिगाड़ रही हो। मैं क्यों अपना घर बिगाड़ूंगी? मैं तो खुद आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो फिर चलो वापस मेरे साथ घर। मैं अब कैसे जा सकती हूँ? अम्मी पापा बहुत बिगड़ गए हैं अब। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ आने से पहले मेरे पास आती, मुझसे बात करती, मैं तुम्हारी मदद करती। घर की बात ना घर में ही रहती। मामला इतना बिगड़ चुका है कि तुम अपने घर भी वापस नहीं जा पा रही। तुम्हें पता है, ऐसी छोटी छोटी बातों से ना रिश्ते टूट जाते हैं। आप सही कह रही हैं। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम्हें लेने आई हूं, क्या तुम चलोगी घर वापस मेरे साथ? मैं आपके साथ एक शर्त पे घर जाऊंगी। और वो ये कि अब मेरा सैफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। निकाह से पहले 1000 बार मैंने तुमसे पूछा था तुम रीम को भूल गए हो या नहीं। तुमने कहा था कि तुम भूल गए हो, फिर वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरा मान रख लिया। आंटी, आप यकीन करें, मैं इस घर में वापस सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी वजह से वापस आई हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी सास ही नहीं समझती बल्कि माँ समझती हो। मुझसे एक वादा करो, आज के बाद इस घर में कुछ भी होना तुम अपने माँ बाप के पास नहीं जाना,
मुझसे बात करना। बेटी के जो माँ बाप होते हैं ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं मियाँ बीवी के बीच। अगर तुम उन्हें चीजें बताती रहोगी तो वो परेशान रहेंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप परेशान रहे? नहीं ना। तो अब से अगर सैफ तुमसे कुछ भी कहता है, कोई भी बदतमीजी करता है, तो मुझे आके बताओ, मैं उससे बात करूंगी। उनके पास मत जाना। सैफ आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी जो मुझसे बदतमीजी करे। बेटा, अगर तुम घर वापस आ गई हो तो उसे अब माफ भी कर दो ना। आंटी मैं इसी शर्त के साथ वापस आई उस घर में कि अब मेरा सैफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। बेटा, जब तुम यहाँ रहोगी एक ही कमरे में, तो कैसे ला ताल्लुक रह सकोगी? मैं अब उस कमरे में नहीं रहूंगी। जो दूसरा बेडरूम खाली है मैं वहीं रहूंगी। चलो दूसरे बेडरूम में रह लो, अच्छा है। सैफ भी समझ जाएगा, जो दिल में आता है कह जाता है, जो मुंह में आता है कह जाता है। थोड़ी सजा उसे भी मिलनी चाहिए। तुम साइमा से कहो तुम्हारे लिए वो दूसरा कमरा तैयार कर दे। साइमा, जी बाजी। मेरे कमरे से मेरे कपड़े ले आओ। हाँ, वो ग्रीन, पिंक और मरून वाला भी ले आना। बाजी मुझे मरून, पिंक इन कलरों का तो नहीं पता चलेगा। अगर आप कहें तो मैं साहब को बोलूं, वो मुझे निकाल देंगे। कैसी बातें कर रही हो? मेरे कमरे में अलमारी, उसमें सारे कपड़े टंगे हुए, ले आओ। अच्छा बाजी। अच्छा सुनो, जी बाजी। रहने दो, तो मैं खुद ही ले आऊंगी। जी अच्छा। सरवत, थैंक यू सो मच सरवत। मैं तुम्हें ही मिस कर रहा था अभी। सामने सेट है। क्या सरवत, मैं कह रहा था कि तुम। मैं कह रही हूँ आप सामने सेट है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात तो सुनो। अरे मैं यहाँ पे कपड़े उठाने आई हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में। कमरे में जा रही? समरा, ये तुम्हारा कमरा तो है। ये मेरा कमरा नहीं है, ये आपका कमरा है। और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं दूसरे कमरे में रहूंगी। एक और बात, मेरा आपका अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे बात करना भी पसंद नहीं करती। सर, मेरी बात। आई एम सो सॉरी यार। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा कोई कसूर ही नहीं है। मैं नहीं जानता उसकी कॉल क्यों आई थी सरवत। अच्छा, तुम जाके मामा से पूछ लो। मैंने उनकी जान की कसम खा के बोला है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। सरवत, आई लव यू। तुम ऐसे कैसे, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे? तुम ही अच्छा नहीं कर रही हो। क्या अच्छा और क्या बुरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हो क्या गया सरवत? सरवत, लिसन अप। सरवत,
क्या बात है? मम्मा वो सरवत मुझसे नाराज है अभी तक। मैंने आपको बताया भी था, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पता नहीं क्यों नाराज है अभी तक। हाँ, तो वो नाराज है तुमसे? मगर क्यों मम्मा? वो तो वापस आ गई, अब बात खत्म हो गई ना। ये तो तुम कह रहे हो ना कि बात खत्म हो गई है। ये बात इतनी आसानी से खत्म थोड़ी हो सकती है। जो हरकत तुमने की थी वो तुमसे सख्त नाराज है। कितनी मिन्नतें की मैंने उन लोगों से, कितनी बातें सुननी पड़े उसके माँ बाप से। वो तो उसको वापस नहीं भेज रहे थे और ना ही वो वापस आ रही थी। तुम्हें कोई अंदाजा है? कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसका किसी और औरत से ताल्लुक है। For God's sake मम्मा, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका, मैं सरवत से कई बार कह चुका हूँ। खुदा की कसम मैं आप कसमें खाना छोड़ो। बस मैं तुम्हें यह कहना चाह रही हूं कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। अपने आप को सही करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब तुम साबित करोगे कि जो तुमने कहा है वो ठीक था। अपने रवैये से जीतना होगा। इतनी आसानी से कोई नहीं मिल जाता जितनी आसानी से तुम समझ रहे हो। जाओ अपने कमरे में जाओ। रुको रुको, सीमा सीमा जरा फोन देखना। जी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सरवत बीबी तो नाश्ता कर रही है। कौन है? बीबी, आपके घर से फोन आया है। अच्छा होल्ड करवाओ, मैं आती हूँ। वो आ रही है अभी। हेलो। हाँ बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। हाँ, और आपके शौहर साहब के क्या हाल है? उनके दिमाग थोड़े दुरुस्त हुए या अभी तक वैसे ही हैं? पता नहीं। तुमने बात तो नहीं की उससे? नहीं, अब तक कोई बात नहीं की मैंने। हाँ, करना भी मत। वैसे भी वो इस लायक भी नहीं है कि उसको सर पर चढ़ाया जाए। और वो कैसी है तुम्हारी सास? वो भी ठीक है। देखो बेटा, वो ना सैफ की सगी माँ है, सौतेली नहीं कि तुम्हारी वजह से ना उसके साथ बुरा सलूक करेंगी। और तुम्हें क्या पता, माँ बेटा आपस में मिले हुए हो, तुमने उन पर नजर रखा करो। तो वैसे भी सास को सास समझो, माँ मत समझना। तो पहले ही नहीं जाना चाहिए था वापस। 2-4 दिन यहाँ रहती ना, उनके दिमाग दुरुस्त हो जाते। अच्छा अम्मी, मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा ना, कर लेना। अच्छा सुनो, मैं शाम को आऊंगी तुम्हारे घर। हाँ ठीक है ना, अब मुझे नाश्ता करने दें। कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था। जी ओके, खुदा हाफिज अम्मी। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी बेटी के साथ? सास को सास समझना, उन पर नजर रखना, दोनों मिले हुए हैं। व्हाट इज दिस? देखिए अंसार, आपने इस मामले में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। आपने जो गलतियां करनी थी ना, वो आप कर चुके। जब मैं आपको मना कर रही थी कि शादी मत करें तो आपने कर दी। उस वक्त आपने मेरी बात सुनी? लकीरें पीटने से कोई फायदा नहीं। हर वो पुरानी बातें दोहराती रहती हो तुम। जो होना था हो गया। देखो दिया, उसे समझाओ कि अब वो उसका घर है, वहां पर दिल लगाए, उन्हें खुश करे। देखो, शौहर गुस्से में कुछ भी कह देता है, और औरतों में तो ज्यादा पेशेंस होता है यार। क्यों बर्दाश्त करे औरत? अरे मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि आप इस मसले में ना बोले तो बेहतर है। ऐसे मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है।
सैफ आ गया? नहीं, आप दवाई ले लें। रख लो, मैं ले लूंगी। नहीं आया? इतनी देर हो गई, उसका फोन आया? नहीं, और ना ही आएगा, आप अच्छी तरह जानती हैं। बेटा, रात के 11 बज गए, उसे फोन करो। इतनी देर वो कभी बाहर नहीं रहा। आप फोन कर लें। क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? आंटी, आप जानती हैं कि बेटा, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, ये अभी इन बातों का वक्त नहीं है। वो कभी बाहर नहीं रहता इतनी देर से। मेरा दिल घबरा रहा है, उसे फोन करो। तुम्हें परेशानी है? तुम्हारे शौहर है। आ जाएंगे, रुक गए होंगे कहीं। वैसे भी मर्द अक्सर देर से ही आते हैं। नहीं सैफ, ऐसा नहीं है। वो कभी देर से बाहर नहीं रहता, और उसका तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जहाँ पे रुक जाए वो। समझ नहीं आ रहा। नंबर बन जा रहा है। क्या फोन बंद है उसका? उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया। पता नहीं, परेशानी बहुत हो रही है। आंटी, अगर आप परेशान हो रही है तो मैं क्या करूं? सड़कों पे निकल जाऊं, बाहर जाके ढूंढूं उन्हें? क्या कर सकती हूँ मैं? और आप भी खामखा परेशान ना हो, ये अपनी दवाई खाएं। भाड़ में जाए दवाई।